गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है एनुअल चेकअप के बारे में। तो एनुअल चेकअप जो है हम सभी के लिए ज़रूरी है और ये जो एनुअल चेकअप है हम सभी को कराना चाहिए, बच्चों को कराना चाहिए। उन्हें किसी विटामिन की कमी तो नहीं है। और अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, कोई भी हिस्ट्री, डायबिटीज़ और कैंसर या कोई भी ऐसा कॉर्निक डिजीज़ है, तो आपको 35 के बाद ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। और अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो आफ्टर 40 बिल्कुल ज़रूरी है, ये कराना ही चाहिए। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो सब कुछ है ये मैं खुद भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान पेल दिया। तो ये जो है मेरी रिपोर्ट है, अगर आप देख सकते हैं मेरा नाम। तो अब मैं जो है अपने आप को बहुत ही फिट समझता हूँ और अगर चाहूँ तो ये टेस्ट ना कराऊँ, पर फिर भी मैं जो है एनुअल चेकअप करा लेता हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू जो है ये है कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये 0 to 200 के बीच में होना चाहिए और मेरा जो है 216 है। उसके अलावा है ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये 0 to 150 में होना चाहिए, पर ये जो है मेरा 166 है। उसके अलावा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो भी 136 है। तो इस रिपोर्ट को लेके मैं जो है डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उसने मुझे दवाइयाँ रेकमेंड की। तो मैंने उससे बोला कि मैं एथलीट हूँ, मेरा सॉल्ट इनटेक भी ज़्यादा है और मेरा जो है फैट जो है मैं खाता हूँ, तो हो सकता है इस वजह से ज़्यादा हूँ। पर वो जो है काफ़ी कंसर्न दिख रहा था मुझे, मेरा दोस्त ही है वो। तो वो मुझे बोलता है कि मैंने 20 दिन की दवाई लिखी है, एटलीस्ट 5 दिन तो तुम खा ही लो। तो मैंने एक दिन वो दवाई खाई और उसके बाद मैंने जो है दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, जो कि वैद हैं, अंकल हैं और रिसर्चिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, काफ़ी नाम है उनका और आयुर्वेद में उनको जो है गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो उनसे मैंने कंसल्ट किया तो वो कहते हैं कि दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना फैट इनटेक कम करो। तो अब आप देख सकते हैं कि एथलीट होने के बावजूद जो है मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल कर लूँगा, मुझे पता है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। अब उसके अलावा आ जाते हैं विटामिन डी। तो जो विटामिन डी है ये आपका जो है 30 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको 20 से नीचे है तो ये डेफिशिएंट है और अगर 20 से 30 के बीच में है तो ये इनसफिशिएंट है। अब मैं जो है पूरे दिन में 2 से 3 घंटे कम से कम धूप में ही होता हूँ और उसके बावजूद जो है मेरा विटामिन डी कम है। तो अब जो है मैंने विटामिन डी की जो है मेडिसिन जो है शॉट्स शुरू किए हैं और वो मैं ले रहा हूँ। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप चेक करें कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। हाँ जी, तो ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये है मेरी वाइफ की, अगर आप देख सकते हैं, निशा। तो अब इसमें जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो है लीवर में इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल लेवल टू हाई 317 एंड 156। विटामिन B12 187 से 883 के बीच में होना चाहिए, 133 है। विटामिन डी 7.7, टू लो। तो अब ये जो है मेरी वाइफ जो है कंप्लीटली एक्टिव है, सारा दिन काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे कुछ कमी है। पर जब हमने रिपोर्ट्स निकाली तो रिपोर्ट्स जो है अलार्मिंग थी। और इसके अलावा प्री डायबिटिक, तो जो प्री डायबिटिक होता है वो 3 महीने का आपका जो है शुगर लेवल कितना फ्लक्चुएट कर रहा है उसका टेस्ट होता है, तो वो उसमें प्री डायबिटिक आई है। तो ये अलार्मिंग है, पर एटलीस्ट जो है ये सब कुछ जो है एंट्री गेट पे, मतलब कि बाहर ही खड़ा है, अभी कोई बीमारी अंदर नहीं आई है। अब हम इसे क्योर कर सकते हैं, जो है 2 या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की मेडिसिन चलेगी, विटामिन पूरे होंगे और उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए जो है एनुअल चेकअप आप कराइए। हो सकता है कि आप बिल्कुल ही एक्टिव हों, आपको कोई सिम्टम ना हो, पर एकदम से ही सारे सिम्टम आते हैं। तो आप ये चेकअप कराइए
और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो एक से दूसरे डॉक्टर से कराएं और उसके बाद जो है जो भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन है उसे फॉलो करें। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।